हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या करा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है जी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 6 को 5 को कुछ करके यहाँ 126 लाएंगे। अगर हम लोग 5 का अगर क्यू कर दे रहे हैं, इस 5 का अगर क्यू करके देखते हैं, चलिए 5 का क्यू करके देखते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा जी, 25, 25 बचे कितना हो जाएगा जी, 125। अब यहाँ 125 आ गया, लेकिन प्रश्न में कितना दिए हुए जी, यहाँ 126 दिए हुए थे। इस 125 में हम लोग एक जोड़ देंगे, एक अगर जोड़ देना तो कितना जा रहा है, 126 आ जा रहा है। देखिए यहाँ 126 है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 का क्यू करके देखते हैं। 6 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 6 36, 36 6 कितना हो जाता है जी, 216 हो जाता है। 36 6 कितना होता है, 216 हो जा रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे जी, एक जोड़ दे रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 217 हो जा रहा है। यही 217 जो है क्या है, आंसर है। यह मिसिंग नंबर जो है यही 217 है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यही 217 नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 217 है। तो ऑप्शन ए में 127 है, ऑप्शन बी में 31 है, ऑप्शन सी में 217 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए है जी, इस 5 का क्या कर दिया, क्यू कर दिया। जब 5 का क्यू कर दिया तो 125 आया, उसमें हम लोग एक जोड़ दिए तो 126 हो गया। देखिए यहाँ 126 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से क्या किया जी, उसी प्रकार से 6 का क्यू किया। 6 का क्यू कर देने के बाद 216 आया, उसमें हम लोग एक जोड़ दिए, ये एक जोड़ दिए तो 217 आ गया। तो यहाँ इस प्रकार से इस मिसिंग नंबर के स्थान पे क्या हो गया जी, 217 आ गया। तो यही इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि V4 को FEBERO लिखा जाता है तो जंगल को लिखा जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए है जी, इसी V4 को अदला बदली करके इस रूप में लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने लेटर्स को जो है अदला बदली किए हुए और कहाँ लिखे हुए हैं। इसमें देख रहे हैं V4 को कि यहाँ BEF और इसमें FEB मतलब 3 लेटर्स को जो है इसमें बदल करके लिखे हुए हैं। फिर V4 में देखिए ORE, उसी तरह से इसमें देखिए पहले E लिख दिया, RO लिख दिया, मतलब 3 लेटर फिर इसमें चेंज कर दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें जंगल को JUNGLE को अलग अलग चेंज करके हम लोग लिखेंगे। अब B4 में पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ क्या कर दिया है जी, F को यहाँ पहले लिख दिया, फिर उसके बाद E जो है अपने स्थान पे है, फिर B जो है लास्ट में इसमें दे दिया। फिर उसी प्रकार से ORE को देखिए यहाँ क्या कर दिया जी, E को पहले यहाँ लिख दिया, देखिए E पहले लिख दिया, फिर R तो है अपने स्थान पे आ जाएगा और O को लास्ट में कर दिया। इस प्रकार से FEBERO कर दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, JUN को चेंज करेंगे और GLE को चेंज करेंगे। तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे जी, N लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, उसके बाद U लिखेंगे, U यहाँ लिख दिए, फिर J लिख देंगे, फिर J लिख दिए। फिर अब GLE को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे जी, इस तीनों को हम लोग पहले चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बदलते हैं, पहले E लिख देंगे यहाँ, तो E लिख दिए, उसके बाद L लिखेंगे, L लिख दिए और G लिख देंगे, G यहाँ लिख दिए। इस प्रकार से क्या आया जी, NUJELG। अब देखिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिए हुए है NUJELG, तो ऑप्शन ए में NUJELG दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए है जी, यहाँ B4 के 3 लेटर्स को अदला बदली करके उसको लिखे हुए हैं। फिर OER को 3 लेटर्स को अदला बदली करके इधर लिखे हुए हैं। अब देखिए F को क्या कर दिया जी, F को जो है पहले लिख दिया, उसके बाद E को बीच में लिख दिया और B को लास्ट में लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ क्या किया जी, यहाँ जो है ORE को क्या कर दिया जी, पहले यहाँ E लिख दिया, फिर R अपने स्थान पे है, O को क्या कर दिया जी, लास्ट में लिख दिया। उसी प्रकार से हम लोगों ने जंगल को बनाया है, तो NUJELG आ गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में टिक लगा चुके हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है तथा S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है।
ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा स्थान पर कौन है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। Q सबसे इसमें बड़ा है अभी तक, तो हम लोग क्या करेंगे जी, Q ऊपर लिख देंगे और P नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि P जो है Q से छोटा है, तो P को हम लोग Q के नीचे लिखेंगे, परंतु T से लंबा है। किससे लंबा है? T से लंबा है, तो P के नीचे T हो जाएगा। अब प्रश्न में आगे देखिए, R सबसे लंबा है, R जो है सबसे लंबा है इन सभी में, तो Q के ऊपर यहाँ हम लोग R नोट कर देंगे। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है जी, तथा A से P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। S जो है किससे छोटा है जी, P से छोटा है, तो P के बीच में और यहाँ जो है T और P के बीच में कौन आ जाएगा जी, S आ जाएगा। क्योंकि जो है S जो है P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा रहता तो यहाँ नोट होता, लेकिन यहाँ जो है सबसे छोटा नहीं है, तो P के नीचे यहाँ S नोट हो गया, T और P के बीच में S आ गया। अब ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा स्थान पर कौन है। अब यहाँ देखना है कि अंतिम से जो है दूसरा स्थान पे कौन है, तो यहाँ जो है T जो है फर्स्ट स्थान पे है, सेकेंड स्थान पे क्या है जी, S है, तो इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर जो है दूसरे स्थान पर S है, तो आंसर S होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में S दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में S दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि संख्या क्या क्या दिए हुए हैं जी। यहाँ 5 दिए हुए, फिर 6 दिए हुए, फिर 7 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए। मतलब यहाँ क्रमशः जो है संख्या है कंटिन्यू 8 तक बढ़ा, लेकिन उसके बाद देखिए 10 दिए हुए, मतलब यहाँ जो है संख्या का गैप हो गया। 9 यहाँ नहीं है, फिर 10 के बाद 11 हो गया, फिर यहाँ जो है क्रमशः आगे बढ़ा, लेकिन 11 के बाद 14 हो गया। मतलब यहाँ भी दो संख्याओं का गैप हो गया, 12 और 13 के। अगर गैप वाला अगर लेटर्स संख्या रहे, गैप वाला रहे, अगर उतार चढ़ाव होता रहे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, एक एक संख्याओं को छोड़ करके बनाया जाता है। जैसे में यहाँ 5 है तो 6 को छोड़ देंगे, हम लोग 7 को देखेंगे। अगर 5 के बाद हम लोग अगर 7 को देख रहे हैं तो कितना संख्या की इसमें वृद्धि हुआ जी, अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5 2 7 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, 7 से 10 की तरफ जाएंगे, एक संख्या को बीच वाले संख्या को छोड़ दिए हैं, तो इसमें 7 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा जी। अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। फिर हम लोग 11 को छोड़ देंगे और सीधे 14 पे आएंगे, तो 10 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा। अगर 4 जोड़ दे रहे हैं तो 10 4 कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। अब बचे हुए जो संख्या है उसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है 6 है, उसके बाद 8 है, 6 में भी हम लोग 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। फिर 8 के बाद देखिए यहाँ 11 है, 8 के बाद कितना है जी, 11 है। इस 8 में कितना जोड़ेंगे जी, 8 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो 8 3 11 हो जाएगा। अब 11 से क्या करना है जी, 11 से सीधे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर हम लोग लाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, आंसर आएगा। तो 11 में हम लोग अब कितना जोड़ेंगे, 11 में अब कितना जोड़ेंगे कि आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया जी, 2 जोड़ा, उसके बाद 3 जोड़े, उसके बाद 4 जोड़े, ऊपर भी क्या किया जी, पहले 2 जोड़े हैं फिर 3 जोड़े हैं, तब यहाँ कितना जोड़ेंगे जी, यहाँ 4 जोड़ देंगे। तो 11 में अगर हम लोग 4 जोड़ दे रहे हैं तो कितना जाएगा जी, 11 4 15 होता है, यही 15 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 15 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 15 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ प्रश्न में हाथी दिए हुए है, उसके बाद चूहा दिए हुए है, उसके बाद बिल्ली दिए हुए है। अब इसी तीनों के बीच देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाथी भी क्या है जी, अलग है, चूहा भी अलग है और बिल्ली भी अलग होता है। मतलब तीनों जो है, तीनों का जाति अलग अलग है, तीनों जो है अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसमें क्या बनेगा जी, तीनों का अलग अलग फिगर बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ वेन आरेख बनाते हैं। यहाँ हाथी का अलग बन जाएगा, फिर चूहा का अलग बन जाएगा और फिर बिल्ली का अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ जो है वेन आरेख बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहे हैं। तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्नों को भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक घड़ी में
4:30 हो रहे हैं, वैसे दर्पण में देखा जाता है तो यह क्या समय दर्शाएगी? तो एक घड़ी है जिसमें 4 बजकर कितना हो रहा है जी, 4:30 हो रहे हैं। उसी समय को दर्पण में देखा जाए, अगर दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा जी? तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए हम लोग 12 बजे में से जो प्रश्न में समय दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो 12 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं जी, 11:60। तब ये भी जो तो है 12 हो गया, 11:60 कितना हो गया जी, 12 हो गया, क्योंकि 60 मिनट क्या हो जाता है जी, 1 घंटा हो जाता है। यहाँ 11 है, 11 1 12 हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए इसी रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 11:60 लिख दिए तो ये भी 12 बज गया। अब इसमें क्या करेंगे जी, यहाँ प्रश्न में जो दिए हुए 4:30 इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 4:30 इसको हम लोग माइनस कर देते हैं 12 बजे में से। तो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 ही आएगा, और 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 होगा। और फिर यहाँ 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। तो कितना इसमें समय दर्पण में देखने पर कितना समय हो रहा है जी, 7:30 दर्पण में देखने पर समय हो रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 7:30 है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में इसमें जो है 7:30 समय दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ प्रश्न में जो दिए हुए 4:30 वही समय को 12 बजे में से हम लोग घटा देंगे, जो समय आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 12 बजे को हम लोग किस रूप में लिखे हैं जी, 11:60 के रूप में लिखे हैं, और उसमें हम लोग 4:30 घटा दिए हैं। तो यहाँ कितना आया जी समय, 7:30 आया है। मतलब दर्पण में देखने के बाद कितना समय हो गया जी, वही समय दर्पण में देखने के बाद 7:30 दिख रहे हैं। इसका आंसर हम लोग ऑप्शन सी में पहले ही टिक लगा चुके हैं, 7:30, यही इसका राइट आंसर होगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, 10 तारीख को, मतलब 10वां दिन शनिवार है, इसका मतलब है कि 10 तारीख को शनिवार था। 10 तारीख को क्या था जी, 10 तारीख को दिन शनिवार था। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 10 तारीख में एक एक सप्ताह जोड़ करके 27वां दिन जो दिन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 10 में हम लोग एक सप्ताह अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, मतलब कि 17 तारीख को भी कौन सा दिन होगा जी, 17 तारीख को भी शनिवार दिन होगा। फिर इस 17 में हम लोग क्या करेंगे जी, एक सप्ताह 7 दिन फिर जोड़ देंगे। तो 17 में 7 दिन जोड़ देंगे तो फिर 24 तारीख हो जाएगा। मतलब 24 तारीख को भी कौन सा दिन होगा जी, 24 तारीख को भी शनिवार दिन होगा। अब इस 24 में कितना दिन जोड़ेंगे जी, 24 में अगर हम लोग 3 दिन जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। देखिए 24 में हम लोग 3 दिन जोड़ते हैं तो 24 के बाद कितना हो जाएगा जी, 25 तारीख हो जाएगा, फिर 26 तारीख हो जाएगा, फिर 27 तारीख होगा। मतलब इसी 27 तारीख को जो दो दिन आएगा वही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 24 तारीख को शनिवार हो गया, तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा जी, 25 तारीख को, इस 25 तारीख को शनिवार के बाद रविवार हो जाएगा। 25 को कौन दिन होगा जी, रविवार होगा। फिर 26 को कौन दिन हो जाएगा जी, 26 को सोमवार हो जाएगा। और फिर 27 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। तो यही 27 तारीख को मंगलवार जो है यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में मंगलवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में शनिवार है, ऑप्शन बी में मंगलवार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगलवार। तो ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न, इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए हैं। यहाँ जो प्रश्न में दिए हुए हैं 10वां दिन, मतलब 10 तारीख को शनिवार था, इसी 10 दिन में क्या किए जी, एक एक सप्ताह जोड़ करके 27वां दिन जो दिन आया वही इसका आंसर हो गया। तो इसमें राइट आंसर क्या आया है जी, मंगलवार आया है। तो ऑप्शन बी में हम लोग टिक लगा चुके हैं, मंगलवार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि ऑल बराबर 25 एवं नाव बराबर 52 तो नन बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या करना होगा जी, सभी लेटर्स को, इसमें जो जो लेटर्स दिए हुए उसका नंबरिंग करना होगा। तो हम लोग चलिए ऑल का पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो ए का कितना हो जाता है जी, ए का 1 हो जाता है, फिर एल का 12 हो जाएगा, और फिर एल का 12 हो जाएगा। अब इस तीनों को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे तो 12 और 12 24 हो जाएगा। 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, नाउ का भी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। एन का नंबरिंग क्या हो जाएगा जी, एन का 14 हो जाता है, तो यहाँ 14 लिख दिए। ओ का 15 हो जाएगा, और डब्लू का कितना होता है जी, डब्लू का 23 हो जाता है।
तो चलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं आपस में, 14, 15 और 23 को आपस में जोड़ देंगे तो 14 और 15 कितना हो जाएगा जी, 29 हो जाएगा। और 29 में जब 23 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। देखिए यहाँ 52 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, नन का भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। इस नन का भी हम लोग नंबरिंग करेंगे, एन का नंबरिंग करेंगे, फिर ओ का करेंगे, फिर एन का करेंगे, फिर ई का करेंगे। तो चलिए हम लोग सभी का नंबरिंग करके देखते हैं और जोड़ करके देखते हैं कि कितना आंसर इसका आता है। तो एन का कितना हो जाता है जी, एन का 14 हो जाएगा, और फिर ओ का 15 हो जाएगा, फिर एन का 14 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाता है जी, 5 हो जाता है। अब सभी को आपस में क्या कर देंगे जी, सभी को आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ करके देखते हैं कि 14 और 15 कितना हो जाएगा जी, 14 और 15 29 हो जाएगा, और 29 में जब हम लोग 14 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 43 में 5 जोड़ देने के बाद 48 हो जाएगा। यही 48 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यही 48 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 48 है। तो ऑप्शन ए में 44 है, ऑप्शन बी में 48 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, सभी लेटर्स का नंबरिंग किया, नंबरिंग करके जो भी इसमें संख्याएं हैं सभी को जोड़ करके यहाँ लिख दिया तो आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है डैश से। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, 8 का संबंध किससे है जी, 128 से, मतलब कि इस 8 को कुछ करके 128 लाए हुए है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जी, अगर 8 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 होगा, और उसमें 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो 64 दूनी कितना हो जाएगा जी, 128 आ जाएगा। यही 128 जो है यहाँ दिए हुए देखिए 128 आ गया। फिर उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, 6 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 8 का स्क्वायर किया तो यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई किए हैं। उसी तरह से यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आएगा जी, 6 का स्क्वायर कर देने के बाद 36 आएगा, और ये इंटू 2 लिख देंगे तो 36 दूनी अब कितना हो जाएगा जी, 36 दूनी 72 हो जाएगा। यही 72 जो है, यही 72 क्या है जी, इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 72 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 44 है, ऑप्शन बी में 43 है, ऑप्शन सी में 72 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 72। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ 8 का स्क्वायर कर दिया, उसमें गुना 2 कर दिया तो 8 8 64 और 64 दूनी 128। उसी प्रकार से क्या किया जी, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दिया और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 का स्क्वायर कर देने के बाद 36 हो जाएगा। 36 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 दूनी 72। इस प्रकार से जो है इसे रिक्त स्थान वाले जगह पर कितना आएगा जी, 72 नोट होगा। यही 72 इसका आंसर है। हम लोग पहले भी टिक लगा चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ 4 दिए हुए हैं, फिर 3 दिए हुए, इसी 3 और 4 को कुछ करके यहाँ 144 लाए हुए हैं। तो अगर 3 और 4 को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 3 12 हो जाएगा। अब इस 12 को क्या कर देंगे कि 144 आ जाएगा। तो 12 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 144 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 11 इंटू 9 कर देंगे, मतलब 11 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99 आ जाता है। अब इस 99 को क्या कर देंगे जी, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 99 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आएगा, 9801 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग थर्ड फिगर में देखिए यहाँ 15 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 6 दिए हुए, इसको भी हम लोग आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक कितना होता है जी, 15 छक 90 हो जाता है। अब इस 90 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 90 का स्क्वायर कर देने के बाद 8100 आ जाता है। कितना आता है, 8100 आता है। यही 8100 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8100 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में है 2250 है, ऑप्शन बी में 8100 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस प्रश्न में 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 12 हो गया। अब इस 12 का स्क्वायर कर दिया तो 144 आ गया। फिर उसी प्रकार से सेकंड फिगर में देखिए इस 11 को और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 9 99 हो गया। अब इस 99 को स्क्वायर कर दिया तो यहाँ 9801 आ गया।
अब उसी प्रकार से थर्ड वाले फिगर में देखिए 15 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 छक 90 आ गया, इस 90 को स्क्वायर कर दिया तो 8100 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने 8100 जो है ऑप्शन बी में टिक लगा चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8100 हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए, सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बनाइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।